हम एक छोटा सा सेमिनार ऑन हरि नाम, बहुत इम्पॉर्टेंट है हरि नाम हमारे जीवन में, पर क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा सुनना है। इसके बाद हमारा डांस एंड ड्रामाज है, तो आप लोग प्लीज बैठिए, धैर्य बनाए रखें और थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। हरे कृष्णा। ये हमारा जो डिस्कोर्स है हरि नाम पर, ये हम एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक बार एक शिव भक्त शिव जी की आराधना करके शिव जी के दर्शन प्राप्त करता है। शिव जी के दर्शन को प्राप्त कर लेता है, लेकिन शिव जी ने जब कहा कुछ वरदान मांगो, तो वो बोलता है कि मुझे एक पारस मणि दे दीजिए। पारस मणि क्या होता है? टच स्टोन, जिसको भी टच किया जाता है वो सोना बन जाता है, ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। उस ब्राह्मण ने शिव जी से क्या मांगा? पारस मणि। शिव जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, मैं तुम्हें पारस मणि तो दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जाना होगा। तो वो सनातन गोस्वामी के पास जाके प्रणाम करते हुए वो बोलते हैं कि मुझे शिव जी ने भेजा है, मैंने सुना है आपके पास पारस मणि है, लेकिन आपके पास पारस मणि होता तो आप इस पोजीशन में, ऐसे बैरागी पोजीशन में क्यों मिले? आपको भी रिच पर्सन जैसा दिखना चाहिए था। सनातन गोस्वामी मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें पारस मणि चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन वो कूड़े के ढेर में है। कहाँ है पारस मणि? कूड़े के ढेर में। तुम जाओ और वहां से निकाल लो। ये सोच रहा है कूड़े के ढेर में कोई पारस मणि रखता है क्या? बट हू केयर्स, चलो बोला है तो देखते हैं। देखा तो सच में एक लाल कपड़े में पारस मणि लपेटा हुआ है। हरे कृष्णा, इस साइड से बहुत नॉइज, थोड़ा साउंड कम कीजिए। देखा तो उन्होंने पारस मणि कूड़े के ढेर में, ठीक है मिल गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ये सनातन गोस्वामी ऐसे गरीबों जैसा क्यों रह रहे हैं। Who cares? चलो अपना तो काम बन गया। जब जा रहा था रास्ते में, तो उसको लगा कि शायद ना उसके पास कुछ और इम्पोर्टेंट चीज थी। पारस मणि मैंने शायद छोटी सी चीज मांग ली, क्योंकि उसने आसानी से दे दिया और वो बहुत खुश भी दिख रहा था। तो जाया जाए और उससे पूछा जाए कि इससे भी कोई इम्पोर्टेंट चीज है क्या तुम्हारे पास? वो गया और पूछा, गोस्वामी जी, क्या आपके पास पारस मणि से भी कोई इम्पोर्टेंट चीज है? उन्होंने कहा जी हाँ, क्या आप मुझे भी दे सकते हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं, तो दीजिए ना। तो बोला उसके लिए तुम्हें ये पारस मणि यमुना में फेंक कर आना होगा। यमुना में उसने फेंक दिया, इस लालच में कि कुछ और ज्यादा मिलेगा। गए तो सनातन गोस्वामी उन्हें राधा कृष्ण के विग्रहों के पास लेकर आए और उनसे कहा, देखो इनका नाम, इनका भक्त बनना इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है। जो इनका भक्त है वो सबसे अमीर, जो इनका भक्त नहीं है वो पैसा होकर भी, धनवान होकर भी निर्धन। ओ, तब उसकी समझ में आया, हाँ मेरे आराध्य देव शिव जी, उनके पास भी देने के लिए सब कुछ है, इज वेरी रिचेस्ट वन, परंतु वो बैरागी जैसा जीवन बिताते हैं और कैलाश में बैठ करके केवल भगवान को स्मरण करते हैं। ये लॉजिक तो ठीक ही है, जिनको समझ में आ गया, दे आर नॉट आफ्टर मैटेरियल ऑप्लेंसेस, वो सब कुछ होते हुए भी भगवान का भक्ति में दिमाग लगाते हैं। हाँ, शिव जी और सनातन गोस्वामी के इस सिद्धांत से हमने देखा कि वन ऑफ द रिचेस्ट थिंग इज हरि नाम। अदरवाइज जिसके पास पारस मणि है वो पारस मणि में रमता नहीं है ना, रमता जरूर। ठीक है, तो चाणक्य पंडित ने कहा है, टाइम इज द प्रीशियस ट्रेजर। इस संसार में समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। समय से मूल्यवान कोई वस्तु है क्या? नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने जितना भी धन कमाया,
अगर सारा ला करके इकट्ठा करके बोलो मुझे एक क्षण उधार दे दीजिए प्लीज, मुझे एक क्षण, मेरा जो बिता दिया मैंने मुझे वो वापस जीना है, नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा सारा वेल्थ एक तरफ, लेकिन वो भी एक क्षण खरीदने के लिए कम है। लोग कैसे बोल सकते हैं मैं टाइम पास करता हूं, बस टाइम पास करने की चीज नहीं है, टाइम अर्न करने की चीज है। हम देखते हैं समय बहुत लिमिटेड है, हमारे पास समय जो है भगवान ने बहुत लिमिटेड एलोकेट किया है। इस लिमिटेड समय में हमें जानना है हमारा गोल क्या है आने का, और हमें ये देखना है कि भागवतम बताता है हाउ वी आर किलिंग एंड स्पेंडिंग आवर टाइम। भागवतम बताता है कि मान लीजिए हम 100 वर्ष जीते हैं, 50% डे 50% नाइट, आधा समय तो हम सोने में बिताते हैं। पहले जीवन के 20 साल हम खेल कूद विद्या अर्जन में लगा देते हैं। डू यू एग्री विथ मी? फिर अगले 20 साल जो बहुत मेजर पीरियड होता है वो क्या करते हैं हम, पहले विद्या अर्जन की, अब उस विद्या से धन अर्जन करना है, धन अर्जन करते हैं, अब धन हो गया, अब फैमिली लाइफ भी होनी चाहिए ना, बीवी बच्चे प्लानिंग्स, गया अगला 20 साल। नाउ कितना, ओनली 10 इयर्स, जो कि बुढ़ापे और बीमारियों में गिर जाता है। और इस तरह हमारा समय, टाइम अप, इट्स टाइम टू गो बैक नाउ। मनुष्य क्या यही करने आया? हमारा गोल क्या है? इस गोल गोल गोला में, ये पृथ्वी एक गोला है, इस गोल गोल गोला में आपका अगर GOAL गोल, लक्ष्य क्या है, ये नहीं, अगर नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा पता है? नो गोल इन दिस गोला, तो घूमते रहो गोलम गोल, 84 लाख योनियों में घूमते रहो गोलम गोल, और एक बड़े चक्कर में हम फंस जाएंगे। 84 लाख योनियां भटकते रहेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, शास्त्रों में इस चक्रव्यूह से निकलने का एक विधान है। वो क्या है? तो शास्त्रों में कहा गया है कृते ध्यायतो विष्णु, अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म होता है। तो सतयुग में भगवान का ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। त्रेता युग में भगवान को बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न किया जाता था, और भगवान क्या होते थे? यज्ञ से प्रकट हो जाते थे। क्या चाहिए बच्चा, वो उस युग में था। फिर आया द्वापर युग, द्वापर के लिए लिखा गया है द्वापरे परिचार्यया, यानी द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाओ, मूर्तियों की स्थापना करो, एलाबरेट पूजा पाठ करो, एलाबरेट। पर अभी हम कौन से युग में जी रहे हैं? कली युग। कली युग के लिए शास्त्रों में क्या बताया गया है? तो कली युग में बताया गया है कि हरि नाम कीर्तना, तो प्रीवियस स्लाइड, कलयुग में बताया गया है तत् हरि कीर्तना। इस कलयुग में यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है सच्ची तरह से, तो कहा है और कुछ नहीं, हरि कीर्तना, हरि का कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, गाइए, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है। यहाँ पर भी बताया गया है हरि कीर्तनात्। अरे सिर्फ नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं क्या? इट्स तो वेरी सिंपल। कृष्णा मिल गए क्या? ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यहाँ होते सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हार। अगर तुम कलयुग में वाकई में सर्व सिद्धि, अपना परफेक्शन चाहते हो, तो कलयुग में साक्षात कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेंगे। नाम लीजिए, कृष्ण को प्राप्त करिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही, शास्त्र बोल रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं शास्त्र पर बेस्ड है। कोई मन गढ़ंत बात नहीं, कोई सेंटिमेंटल नहीं। शास्त्र पढ़ो और समझो। हमने देखा भगवान ने अपने विभिन्न नाम दिए हैं।
कभी वो राम नाम से जाने जाते हैं, कभी गोविंद, कभी कृष्ण, कभी मुरारी। ये नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं, हम में से ही हमारी जैसी एक महिला है जो नाम रूपी धन कमा रही है। भगवान ने हमें सुविधा दिया है, नाम रूपी धन कमाओ। हम सब कुछ ना कुछ तो कमा कर जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या कोई एक ऐसा धन है जो मेरे साथ जाएगा। एक सुई भी हमारे साथ नहीं जाती है, परंतु एक चीज हमारे साथ जरूर जाती है। वो क्या है? ये डिपॉजिट। जितना आप डिपॉजिट करोगे हरि नाम, उतना जाएगा। बाकी कोई कुछ लेकर जा सकता है क्या? नो। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, यही रह जाएगा। ठीक है, तो कली संतरण में पुराण में बताया गया है कि इतने सारे मंत्र हैं, अभी मैं क्या नाम लूं? तो कली संतरण पुराण जो कलयुग के लिए प्रधान है, बताया गया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नं कलि कल्मषनाशनम्। नाकरा परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में देख लिया भैया, और कोई उपाय नहीं है। ये जो 32 अक्षर 16 शब्दों का जो नाम है, यही कलयुग में हमारा उद्धार कर सकता है। बाकी मंत्रों का क्या होगा फिर? बाकी मंत्र भी उपकार, सारे हेल्पफुल है, वर्क करेंगे, परंतु ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। क्योंकि कलयुग में हमारी बीमारी बढ़ी है, इसलिए दवाई भी बढ़ी चाहिए। इस महामंत्र में कहीं भी ओम नहीं है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नहीं है। बाकी मंत्रों में ओम है। कोई एक मंत्र है जिसमें ओम नहीं है? बीज मंत्र स्टार्टिंग विद ओम होना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मंत्रों में मैं ओम हूं। किसी भी मंत्र में यदि मुझे जोड़ दिया जाए, वो मंत्र फलकारी होगा, सिद्धि देगा। लेकिन इसमें तो नहीं है, दैट मीन्स ये परफेक्ट नहीं है। याद रखना है, ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। इसमें ओम की दरकार नहीं है। ये महामंत्र ही अपने आप में पूर्ण है। जस्ट चैंट दिस महामंत्र एंड गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ राधा कृष्ण। हरि नाम सतयुग, द्वापर युग, कलियुग, सभी में हरि नाम। आपने देखा द्रौपदी द्वापर युग में हरि नाम से उनका उद्धार हुआ। जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, क्या किया था उन्होंने? नाम से भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। नाम लिया, भगवान आ गए। गजेंद्र ने नाम लिया, भगवान आ गए। नाम में बहुत शक्ति है। फिर हम देखते हैं कि कलयुग में कोई और उपाय भी हो सकता है क्या नाम के? तो लिखा है कलि संतरण पुराण में, हरि नाम हरि नाम ही केवलम, कलु नास्तेव 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 गति अन्यथा। और कहीं गति नहीं है। कर सकते हो, बहुत सारा ट्रायल्स आजमा सकते हो, आप अपने मन का राजा हो, पर शास्त्रों में लिखा है कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। आपको अगर अल्टीमेट बेनिफिट चाहिए तो हरि नाम को पकड़ना ही होगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, हरे कृष्ण महामंत्र हर युग में शक्तिशाली प्रभावशाली था, लेकिन कलयुग में इसको विशेष शक्ति दी है भगवान ने। नाम के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये जो जीवन है एक सफर है, हरि नाम से हरि धाम तक। जो भी हरि धाम जाना चाहता है, उसे हरि नाम की जो टिकट है वो लेनी पड़ेगी। हमारा जीवन क्या है? एक सफर है। कहां से? हरि नाम से हरि धाम तक, हरि नाम से हरि धाम तक। इसलिए अगर हरि धाम पहुंचने की किसी को इच्छा है तो उसे टिकट तो खरीदनी ही पड़ेगी। ये मंत्र जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? मंत्र, जो मन को तारण देता है। इति त्रायते मन इक्वल टू मंत्र। जो हमारे मन को रिलीफ करता है उसको मंत्र कहा जाता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं महामंत्र की। ये तो सिर्फ माइंड को नहीं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हर स्ट्रेस,
हर सिचुएशन में हम हरे कृष्ण महामंत्र की सहायता से अपना उद्धार कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। ये मंत्र जो है एक साउंड वाइब्रेशन है। आपको मालूम है ना, इस संसार में सबसे पहला वस्तु क्या था? जब संसार में उत्पत्ति हुई सबसे पहली वस्तु साउंड थी। साउंड में इतनी शक्ति होती है कि मैं चाहूं तो अपनी साउंड से 1 मिनट में किसी को रुला सकती हूँ और किसी को हंसा सकती हूँ, किसी को बर्बाद कर सकती हूँ, किसी को आबाद कर सकती हूँ। साउंड में बहुत पावर होता है। यही साउंड जब हम भगवान के लिए यूज करते हैं वो दिव्य साउंड हो जाती है। वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर करके हमें भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र में आगे देखते हैं हम कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी में 75% वाटर है, सिर्फ 25% लैंड है। ये तो साइंस में हमने देखा ही। वैसे ही हमारे शरीर में भी 40% ही बाकी चीजें हैं, 60% वाटर है। और मैं आपको बता दूं कि पानी में मंत्र को धारण करने की बहुत विशेष शक्ति होती है। आप लोग टीवीज में देखा होगा, ऋषि मुनि पहले श्राप देते थे तो हाथ में जल जरूर लेते थे। क्या करते थे? कुछ मैं बोलता हूँ फलाने फलाने का ये पानी फेंक दिया, हो गया, है ना? साउंड जब उन्होंने बोला पानी में, वो पानी वर्क करेगा। छिटक दिया पानी, गया। ये क्या है? पानी, वाटर इज द बेस्ट रिजर्वर ऑफ साउंड। बहुत जल्दी धारण कर लेता है, उसको कैच कर लेता है। हमारी बॉडी में भी हमने देखा कि 60% वाटर है। अगर हम इस ट्रांसेंडेंटल हरे कृष्ण महामंत्र के साउंड को अगर जपेंगे तो क्या हमारा बॉडी भी दिव्य नहीं हो जाएगा? इसी शरीर को हम दिव्य शरीर बना सकते हैं जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि नामेव केवलम, हरि नामेव केवलम, हरि नामेव केवलम, हरि नामेव केवलम। तो अपनी बॉडी को, इसी शरीर को हम ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं जस्ट बाय उस पानी को हम मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र से इतना वाइब्रेट करें कि वो पानी उस मंत्र को एब्जॉर्ब करे। और देखिएगा फेस में, आपके ऑरे में वो पता चल जाएगा कि यू आर डेवोटी। बोलने का दरकार नहीं है, करके देखिए। हमने देखा संत महात्माओं को क्रीम लिपस्टिक पाउडर थोपने की दरकार नहीं होती है, उनका फेस ही बड़ा ग्लो करता है। परंतु आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बोलते हैं योगा, इस प्राणायाम, ये सब करने से हो जाता है। हाँ, ये भी बेकार नहीं है। ये सब करने से हम मेंटल लेवल तक ऊपर जा सकते हैं, पर स्पिरिचुअल लेवल में, आत्मा की लेवल में, आई एम सॉरी टू से, शास्त्रों में बताया गया है दिस आर नॉट द कंप्लीट वे। या ऐसा नहीं बोल सकते कोई काम नहीं होगा, बट इफ यू वांट टू अचीव अ कंप्लीट सॉल्यूशन जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र मैंने नहीं बोला, शास्त्रों में बोला। श्रील प्रभुपाद ने एक स्लोगन बोला, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। और यदि कोई, बताया गया कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, कृष्ण कभी उस बंदे को नहीं भूलते हैं, तब कृष्ण उस भक्त को सदैव स्मरण रखते हैं। और आप देखिए कैसे हम इस हरे कृष्ण महामंत्र की जप से भगवत धाम को, केवल जप से भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। आपके पास अभी फ्री विल है, फ्री चॉइस है, या आप अपने औजार हथियार को केयरफुली चूज कीजिए। हाथ में मोबाइल से बटनों को घुमाइए या उन बटनों को माला पर घुमाइए और भगवत धाम प्राप्त कीजिए। आपकी चॉइस है। ये जीवन हमें क्यों मिला है? What is the goal of this life? What is the goal of this life? Practice on earth. इस पृथ्वी पर प्रैक्टिस कीजिए और
वैकुंठ में उस प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होकर भगवान की सेवा कीजिए। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। तो हमें ये काम कैसे प्रारंभ करना है? भगवान ने हमको जीवा दी है। जीव का दो काम है, चटर 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 मटर, यानी चक 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 करो या चक 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 चाटो। इस जीव को ही हरि नाम और हरि प्रसाद अगर हम प्रदान करें तो ये चटर चटर और चटर मटर दोनों हो जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं है, जस्ट जीव को भगवान के नाम का आदि करना है। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने दो ही उत्तर दिया, शास्त्रों को पढ़िए और भगवान का नाम लीजिए। भागवत गीता पढ़िए और भगवान का नाम लीजिए। भागवत गीता क्या है? अगर कोई अपने सोल से कनेक्टिविटी चाहता है तो भागवत गीता से अपनी सोल को रिचार्ज कीजिए, जैसे कोई मोबाइल रिचार्ज करता है। अगर कोई मेंटल स्ट्रेंथ चाहता है, मानसिक बल, मेंटली स्ट्रांग होना चाहता है तो भागवत गीता पढ़िए और अपने आप को बलवान बनाइए। मेंटली, इमोशनली हम फूल होते हैं। जब हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं हम दुनिया में किसी भी ताकत का सामना कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक छोटा सा वीडियो, 1 मिनट का वीडियो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भागवत गीता के बारे में कुछ बताते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ी से साइलेंस मेंटेन कीजिएगा प्लीज। सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा करता है, ये मोदी अपने आप का समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कॉम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगा। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने ये निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलेगा तो उनको भी मैंने गीता देगा। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। तो नरेंद्र मोदी जी हाल ही में जापान गए थे और उन्होंने वहाँ के सभी माननीय जो भी उत्तम पोस्ट में अधिकारीगण थे, यहाँ तक कि वहाँ के राजा को भी श्रीमद् भागवत गीता गिफ्ट की। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं इंडिया में इसका क्या रिएक्शन होगा, परंतु मेरे पास इससे बढ़कर देने के लिए कुछ नहीं था और किसी के पास इससे बढ़िया लेने के लिए कुछ नहीं है। सो भागवत गीता नरेंद्र मोदी जब भी किसी हाई अथॉरिटी से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी गिफ्ट करते हैं भागवत गीता। क्या पता कब किसको कहाँ काम आ जाए। आप भी पढ़िए भागवत गीता और जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।